टीवी पर एक सीरियल बड़ा फेमस हुआ था, कहीं तो होगा। अगर आप पहचान गए हैं तो आपको उसका हीरो तो याद ही होगा। एक्टिंग और लुक में बेजोड़ टीवी की दुनिया के सबसे मशहूर चेहरों में से एक इस एक्टर का नाम था राजीव खंडेलवाल। सब कहते थे कि ये एक्टर भविष्य का सुपरस्टार बनेगा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस हीरो का करियर ऐसा तबाह हुआ कि ये गुमनाम हो गया और इक्का दुक्का छोटे छोटे रोल के लिए धक्के खाने लगा। चलिए इस वीडियो में इस टीवी स्टार की तबाही की वो कहानी बताते हैं जो उनके फैंस आज भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, करीब 21 साल पहले टीवी पर एक नाम बड़ा छाया हुआ था, सुजल ग्रेवाल। इसके जरिए 2003 में राजीव टीवी पर राज किया करते थे। लाखों चाहने वालों की नजर में वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचे कैसे थे, ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल साल 1975 को जन्मे राजीव उन दिनों अहमदाबाद से केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे। एक्टर बनना चाहते थे तो पढ़ाई खत्म होते ही दिल्ली और मुंबई के चक्कर लगाने लगे। हैंडसम तो थे ही, तो इस बीच उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। 2002 के आसपास वो दिल्ली में थे। एक दिन अखबार से पता चला कि बालाजी टेलीफिल्म्स वाले अपना नए शो के लिए ऑडिशंस ले रहे हैं। राजीव भी इस ऑडिशन के लिए पहुंच गए और देखा कि ऑडिशन के लिए युवाओं की भारी भीड़ लगी हुई है। वो भीड़ देखकर लौटने लगे, तभी प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर विशाल मेहरा की नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने राजीव को बुलवाया और कहा कि तुम ऑडिशन दो, मैं तुमको भीड़ से हटा देता हूँ। राजीव से 2 ऑडिशन लिए गए, एक सुजल का और दूसरा पीयूष का। कैमरा टेस्ट देकर वो वापस चले आए। 4 दिन बाद ही बालाजी वालों का कॉल आ गया और उन्हें ऑफिस बुला लिया गया, लेकिन उन्हें वहाँ दूसरा शो पकड़ा दिया। क्या हादसा, क्या हकीकत। राजीव ने पूछा कि सुजल वाले रोल का क्या हुआ, तो उन्हें बताया गया कि वो किसी और को दे दिया गया है। राजीव ने अपनी किस्मत समझकर बालाजी वालों का ये शो कर लिया, लेकिन एक दिन एकता कपूर ने उनको बुलाया और कहा कि मैं चाहती हूँ तुम कहीं तो होगा में सुजल का रोल करो। जो अभी सुजल का रोल कर रहा है, हम उसे हटाने वाले हैं। राजीव को एक झटके में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा किरदार मिल गया। कहीं तो होगा में सुजल और कशिश की जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। शो चला तो हर जगह राजीव के चर्चे होने लगे। सुजल का किरदार हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान में मशहूर हो गया। उन पर टीवी शोज की बरसात होने लगी। टाइम बॉम्ब, डील या नो डील, लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे कई शो उनके हिस्से में आ गए। यही नहीं, इनको पाकिस्तान के एक टीवी शो सुन लेना में भी ले लिया गया। कहीं तो होगा के बाद हर ओर राजीव का ही जलवा हो गया। लड़कियां इतनी दीवानी थीं कि ऑटोग्राफ्स के लिए उनके आगे घंटों लाइन लगाए रहती थी। बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स इनके घर के आगे चक्कर लगाने लगे। स्टार्स की बड़ी बड़ी पार्टियों में राजीव को बुलाया जाने लगा। बड़े बंगले, महंगी कारें, दौलत, शोहरत, किसी बात की कमी नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। पर एक दिन ऐसी बदकिस्मती आई कि राजीव का करियर डूबता चला गया। दरअसल टीवी पर इनका सुपरस्टार जैसा रुतबा था तो बॉलीवुड से ऑफर आने लगे और टीवी छोड़कर वो 2008 में हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने निकल गए और उनका यही फैसला उनका अच्छा खासा टीवी करियर भी बर्बाद कर गया। पहले उनकी फिल्म आई आमिर, जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उनका अच्छा खासा वक्त पलट दिया। एक दिन संजय लीला भंसाली ने बुलाया और एक बड़ी फिल्म ऑफर कर दी। राजीव उत्साह में पूरे साल इस फिल्म के लिए तैयारी करते रहे, लेकिन साल भर बाद पता लगा कि ये फिल्म तो बन ही नहीं रही है। जब राजीव ने इसकी वजह पूछी तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। खैर, इसके बाद उन्हें बड़े बैनर की एक और फिल्म ऑफर हुई, लेकिन राजीव को स्क्रिप्ट समझ नहीं आई। उन्होंने मना कर दिया। बाद में वो रिलीज हुई तो सुपर हिट साबित हुई। एक दिन उस फिल्म के डायरेक्टर उनसे मिले और राजीव की खूब हंसी उड़ाई कि जो रोल तुम्हें हीरो बना सकता था तुम उस पर लात मार दी। राजीव की बदकिस्मती ऐसी थी कि उन्होंने जिन जिन फिल्मों को साइन किया वो एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गई। इनमें शैतान, साउंड ट्रैक, विल यू मैरी मी, टेबल नंबर 21, इश्क एक्चुअली और पीटर गया काम से जैसी फ्लॉप फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों के साथ ही राजीव खंडेलवाल के आगे फ्लॉप फिल्मों का ठप्पा लग गया। 2003 के टीवी सीरियल से सुपरस्टार बने राजीव इन फिल्मों के चलते महाफ्लॉप
एक्टर बन गए। उनकी नाकामी के बाद राजीव को छोटे मोटे रोल ऑफर होने लगे। वो मजबूरी में इन छोटे मोटे रोल को स्वीकार करने लगे। इस तरह धीरे धीरे राजीव खंडेलवाल छोटे पर्दे से गुम होते चले गए। हालांकि वो अब भी फिल्मों और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल में नजर आ जाते हैं, लेकिन उनका स्टारडम कब का हवा हो चुका है। दोस्तों, क्या आपको ये एक्टर याद है और क्या आपको राजीव का कोई किरदार याद है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।